ये आवाज कैसी थी? मुझे लगता है कुछ गिरा है। ये आवाज नीचे से आई है। हुरिया पर्दों का नाप ले रही थी, उसी ने जरूर कुछ गिराया होगा। कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती वो। अगर वो गिर गई हुई तो? क्या हो गया है मोहसिन? अरे बेटी, ये आवाज कैसी थी? मोहसिन साहब, बाहर पुलिस आई है और करीम साहब का पूछ रही है। पुलिस आई है? क्या किया तुमने? क्या कह रही हो बेटी? करीम ने ऐसा क्या किया जो पुलिस पूछ रही है? करीम? पता नहीं बाबा, देख लेते हैं। करीम साहब, आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आज मेरे बेटे की बहुत अहम मीटिंग है, अगर ये ना गया तो बहुत नुकसान होगा। कंप्लेन सीरियस है। मिस्टर मोमर ने इन पर इक़्ताम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या वाकई करीम ने मारा उसे? मैं क्या कहूँ निदा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने उन सब का भरोसा तोड़ा है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये हकीकत है, तुमने जो भी महसूस किया वो सच था। तुम्हारी फीलिंग्स के साथ साथ अमल भी सही था। ये तुम क्या कह रही हो निदा? तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हैरान हो रहे हो। मैं समझ सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं सारी कहानी तुम्हें शुरू से सुनाती हूँ। हाँ तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहली बात, वो दोनों मियाँ बीवी नहीं है। क्या? तुमने जो सुना वो सच है। उनकी शादी नकली है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। देखिए ऑफिसर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं जब वहां से निकला तो उसने मुझसे माफी मांगी थी। उसे शर्मिंदगी थी, वो शिकायत क्यों करे? कोई गलतफहमी नहीं। तुमने क्या किया है बेटा? बाबा कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सुना ना, बाबा ने कहा कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जैसे मैं मीटिंग से फ्री होऊंगा मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। बाबा जल्दी चलिए, लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया है। चलिए मेरे साथ। ये क्या कह रहे हो? अभी इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है? ओ मोहसिन, कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? क्या? जाओ जल्दी देखो उसे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। जल्दी आइए। मेरे खुदा। देखिए ऑफिसर, आप देख सकते हैं कि हमारे घर में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खुद ही आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मिस्टर मोमर ने मेडिकल रिपोर्ट्स के हमरा हमसे राब्ता किया है और 7 सिविलियन कैमरा की फुटेज भी फराहम की है। कंप्लेन सीरियस है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। करीम, No, Brandon, no! God damn it, no! Don't you ever remember what I said at the meeting? No, no! Where are your boss, Brandon? Yes, yeah, I know the risks. Oh, hey, hello. Welcome to my world. मैं चाहती हूँ कि हम यूज कार्ड में भी अपनी एक ब्रांच खोल लें। नजमा मेरी जान, तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये हमारी सोमी ब्रांच है और मैं इसे न्यूयॉर्क में खोलना चाहता हूँ। और वैसे बर्लिन भी बुरा नहीं है, मुझे वहाँ का मौसम बहुत पसंद है। सोमी ब्रांच की खुशी में हम सब वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। ऐसा जरा सोचे, हमारा ताल्लुक कहाँ से है? यूज कार्ड से। ये ठीक कह रही है। हाँ, बिल्कुल यूज कार्ड से है। यूज कार्ड से? हाँ, मैंने पहले नहीं बताया क्या? देखिए रजा, हमारे 99 ब्रांचेस हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि सोमी ब्रांच यूज कार्ड में खुले। यूज कार्ड वाले कॉफी नहीं पीते क्या? उन्हें लैटे पसंद नहीं या कैरेमल से नफरत है उन्हें? नजमा ऐसी बात नहीं है, तुम बात को दूसरी तरफ ले जा रही हो बेबी। मैं तो एक सिंबॉलिक बात कर रहा था, पर तुमने तो बात का मौजू ही बदल दिया। हम यूज कार्ड में अपनी ब्रांच जरूर खोलेंगे, आखिर वो हमारा आबाई शहर है, उसका भी कुछ न कुछ यूज कार्ड से है हम। आपके बालों को क्या हो गया? मैंने स्ट्रेट करवाए हैं बालों, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने करवा लिए। थोड़े अजीब लग रहे तो हैं। मेरे बालों की फिक्र छोड़ो और ये सुनो कि मेरे पास बहुत ही बेहतरीन एक आइडिया है। क्यों ना हम यूज कार्ड के साथ साथ किसी और मुल्क में भी अपनी 2-3 नई ब्रांचें खोल लें। अगर हम एक ही शहर में 2 ब्रांचें खोले तो वो दोनों बिल्कुल जुड़वा लगेंगी।
करूंगी। और अगर तुम इसके साथ जर्मनी में ब्रांच खोलने का सोच रहे हो तो मुझे जर्मनी बहुत ज्यादा पसंद है। मॉम, जर्मनी में ब्रांच वाला आइडिया काफी अच्छा है। हाँ। इस बहाने से मैं जर्मन जुबान भी सीख लूंगा। ये नहीं बदलेगा। कितना समझदार है ये। समीर, ये लोग तो हमसे भी बहुत ज्यादा अमीर हो गए। बिस्मा की कॉल आ रही है। उठाओ ना जल्दी। हेलो बेटी, कैसी हो? लंदन में सब कैसा है? बिस्मा इतनी बड़ी होगी कि अकेली लंदन चली गई? और अगर बिस्मा वाकई इतनी बड़ी हो गई है कि वो लंदन चली गई है तो मेरे बाल सफेद क्यों नहीं हुए अभी तक? रसा बेटा, तुम्हारी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। नहीं तो अम्मी, हाँ, सफेद बिल्कुल। नहीं हुई, ये तो मैंने बस फैशन के लिए किया ऐसा। बिस्मा, यहाँ पर सब लोग परेशान हो गए हैं ना, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय। अपने बाबा से भी बात कर लिया करो बेबी। हमारी फैमिली कितनी अच्छी है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्र है हम लोग वक्त पे आ गए, अभी तक कोई भी मेहमान नहीं आया। तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। खालदा, तुम्हारे बालों का रंग भी नहीं बदला और मैं यहाँ व्हील चेयर पर बैठा बैठा बूढ़ा हो रहा हूँ। देखो। अरे नहीं नहीं मोहसिन अंकल, आप अकेले बूढ़े नहीं हुए। मुझे देखिए, मेरी दाढ़ी में सफेद बाल हैं। कैसे हैं मोहसिन साहब? मुझसे हमें इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। हम साइड पर होकर बैठ जाते हैं। अगर बहू रानी ने देख लिया तो खरी खरी सुनाएगी। जानते हैं ना कितना गुस्सा आता है उसे। हुरिया, देखो कितने गुब्बारे बाकी हैं। मेरे फेफड़े जवाब दे गए हैं। अभी 18 गुब्बारे और फुलाने हैं हम समीर। फूले हुए गुब्बारे नहीं ला सकते। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। आयशा ने कहा है इतने गुब्बारे काफी नहीं है, कम से कम 40 गुब्बारे और होने चाहिए। समीर, जल्दी फुलाओ, अगर आयशा आ गई जानते हो ना क्या होगा। ताया अप्पू, चले घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। लग रहा है। हाँ हाँ, जरूर खेलेंगे। ये पकड़ो जरा हुरिया। हुरिया, अब ये सारे गुब्बारे तुम्हें अकेली को फुलाने हैं। चलो चलो हम खेलते हैं, आ जाओ। जरा देखो तो सही आ जाओ, घोड़े की पीठ पे चढ़ जाओ। जरा देखो गधा घोड़ा बन के कितना अच्छा लग रहा जी है। अम्मी। अब चले, मुझे सैर करनी है। चल घोड़े। ओ समीर, काश इस वक्त हम अपने बच्चे को खिला रहे होते, लेकिन हमें आयशा के बच्चे को खिलाना पड़ रहा है। ओह, हमारी किस्मत। बाबा देखिए ना, ताया अप्पू कितना अच्छा घोड़ा बन गया। अरे मेरा प्यारा बेटा, चलो ताया अब्बू की पीठ से नीचे उतरो। कुछ नहीं होता भाई। कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए बच्चा यार। खेल रहा था। देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए खुसूसी तौर पे जेल से थोड़ी छुट्टी लेकर आया हूँ, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। चलो मना लेते हैं। मैं अपनी जमीन की बात कर रही हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब उस जमीन पे मैं अपना महल बनाऊंगी तो कितना खूबसूरत लगेगा वो। दुनिया दूर दूर से उस महल को देखने के लिए आएगी। महल बनवा रही ओह, हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुमने सुना मेरी बच्ची अपने लिए नया महल बनवा रही है। इसे बहुत पहले कर ये लेना सब चाहिए। क्या है? तुमने वादा किया था ना? क्या हमारी सारी बातें इब्राहिम के साथ की गई? हमारी डील बेकार गई? तुमने मेरे साथ वादा किया था कि महल नहीं बनवाना। जब एक बार कह दिया तो नहीं बनेगा। रिलैक्स हो जाओ जान, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? मैं महल की बात कर रही हूँ, रहने वाला नहीं बल्कि होटल, हमारा होटल। अच्छा, तो तुम ताजमहल होटल की बात कर रही हो? लेकिन मैं एक बात पे बहुत नाराज हूँ तुमसे। हमारे पास इतनी सारी सफरी सहूलियात मौजूद है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं? लेकिन अगर तुम मुझे एक प्लेन गिफ्ट कर दोगे तो मैं सारी नाराजगी भूल जाऊंगी। क्या हम जहाज को यही लैंड करवा सकते हैं? क्यों नहीं जाने मन, तुम हुक्म करके तो देखो, मैं तुम्हें जहाज भी खरीद के दे दूंगा। देखो समीर, सारी उम्र होटल के ख्वाब मैं देखती रही, लेकिन बना आयशा गई। अम्मी जान, अपना हाथ चूमने समीर। दीजिए ना। सूर्या, अरे यार मेरी जान, याद मेरे है ना मैंने चीते। क्या कहा था कि मुझे ज्यादा सारे गुब्बारे चाहिए और अगर गुब्बारे ज्यादा ना हुए तो बच्चा रोने लग जाएगा। तुम्हें सिर्फ गाड़ियों में घूमना और बातें करने आती हैं, काम नहीं होता तुमसे। गुब्बारे तक नहीं फुलाए गए तुमसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हुरिया, जल्दी करो, मुझे बहुत सारे गुब्बारे चाहिए। हुरिया, 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 जल्दी लेकर जाओ इसे हॉस्पिटल। मैं और गुब्बारे नहीं बुला सकती। का नाम खुद मत लो, मुलाजिमों को कह दो। देखें, बात समझने की हमारे कोशिश हाथ करें, में जरूरी जाने से नहीं। पहले स्ट्रेचर साफ किया था या नहीं समीर? हाँ हाँ, मैंने खुद साफ किया था सुल्ताना। तुम रिलैक्स हो जाओ।
करीम, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। भाभी कैसी हैं? अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। लो वकील साहब भी आ गए हमारे। आप जाइए करीम साहब, काम हो गया है। अब ये आपको मजीद तंग नहीं करेंगे। आप परेशान मत होइएगा, बाकी के मामलात मैं खुद संभाल लूंगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, देख लेंगे बाद में। मुझे कुछ काम है, आप चलिए, फिर मिलेंगे। करीम साहब, आपके साथ जो हुआ उस बारे में आप कुछ कहना जी चाहेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, थैंक यू। तुम फिर आ गए? कैसे हैं करीम साहब? मैंने वो न्यूज़ का काम छोड़ दिया है, अब सिर्फ मैगजीन्स के लिए फोटोग्राफी करता हूँ। चलो मुबारक हो। ठीक है अब हटो यहाँ से, इसी की कसर बाकी रहेगी थी। सिर्फ पुलिस स्टेशन के बाहर ही तस्वीरें नहीं थी हमारी। करीम, तुमने मुअम्मर को उसके घर जाके मारा, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? हाँ मुझे शौक जो है लोगों को मारने का। अपने कमरे में बैठा था, दिल चाहा किसी को मारूं तो चला गया, है ना? उसकी वजह थी कोई मैडम? तुमने उससे मारा, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? क्या फायदा हुआ उससे? करीम बताओ मुझे। मुझे सुकून मिला है। उस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसे लोग जैसा करते हैं वैसे भरना पड़ता है उन्हें। हालांकि उसमें तुम्हारी भी गलती थी। क्यों, क्या ऐसा क्यों छुपाया मुझसे? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम ऐसा कुछ करो जो तुमने किया, लेकिन इस सब में तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर ही क्यों आया। हाँ अंदर काफी सुकून था वैसे, ना कोई शोर शराबा, ना कोई प्रॉब्लम। एक आध रात और रुक जाता हूँ यहाँ पे। जितनी देर दिल करे रुक जाना, लेकिन अभी यहाँ से चलो। हमें बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। मिस्टर रॉबर्ट साफ साफ कह चुके हैं कि करीम साहब की गैर मौजूदगी में इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं। हम आपको उनकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने देंगे, भरोसा रखें। आप कॉन्ट्रैक्ट तो इस कंपनी के साथ कर रहे हैं ना? करीम साहब को अचानक से एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ गया, उनकी जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। मिस निदा, मिस्टर फुरकान, मैं इस कंपनी के साथ 3 साल से हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी कंपनी बहुत बड़ी और पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये लोग इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करते। अगर आपके जहन में है कि ये कंपनी सिर्फ मुनाफा देखेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिफत साहब के साथ भी हो सकता था। ये फैमिली बिजनेस पे यकीन रखते हैं, इसलिए कंपनी हेड की मौजूदगी बहुत जरूरी है इनके लिए। उनके बगैर ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, हम बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप भी देख लीजिए, मीटिंग में ना आने की वजह पता चल गई है। मैं आपको ये समझा सकती हूँ। बदकिस्मती से हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। अब ये डील रिफत साहब के साथ ही तय होगी। आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। जी जी ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। मोहसिन जान, हाँ ये ले पानी पिए, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। हुरिया के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह रिलैक्स का हो शुक्र जाए, है, ठीक है, अल्लाह पानी का शुक्र पिए। है। हाँ देखो, समीर भाई का मैसेज आया है। हुरिया और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। हाँ चलो शुक्र है खुदा का, ये तो अच्छा हुआ। बाबा को एक अच्छी खबर मिली है तो मुझ पे गुस्सा कम हो गया होगा उनका। मैं कहूँगा कि यही कि कोई खास बात नहीं थी, मुझे बस उस पर गुस्सा है, वो मुझे नापसंद था इसलिए मारा। तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। जी समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओह, देखिए बच्चे भी आ गए। खुश आमदीद अम्मी जान। मेरा बेटा, आओ बैठो हमारे साथ। कैसे हैं बाबा? ठीक है, जो कुछ होना था हो चुका, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाभी और होने वाला बच्चा ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने कॉल नहीं की तुम्हें? फुरकान की? नहीं तो उसकी कॉल तो नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उस कंपनी ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। एक मिनट, क्या वो मीटिंग में नहीं था? वो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीरें देखी, वो भी पुलिस स्टेशन में, तो तुम खुद ही बताओ वो डील कैसे करते हमारे साथ? नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें सारे मामले से आगाह करता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, वो जरूर समझेंगे। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना? ये बातें तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने मुअम्मर को जाके उसके घर में मारा था।
तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई थी जो इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठे? तुम तो हर एक को अपनी तरह का तंग नजर समझते हो। तुम्हें लगता है जो तुमने किया मैं उस पर तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा? बाबा क्या आप तहम्मुल से काम लेंगे? आप सच जाने बगैर मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। आप आयशा के सामने मुझे बेइज्जत कर रहे ओ हैं। मेरे अल्लाह, खालदा जरा देखो अपने बेटे को। खुद बचने के लिए अब अपनी बीवी को बीच में ले आया। कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? मोहसिन, बस कीजिए बाबा, बहुत हो गया प्लीज। मोहसिन बाबा, देखें आप दोनों इस तरह लड़ना बंद करें। इस सब में करीम की कोई गलती नहीं है। करीम ने तो उस मैथ्स टीचर के हवाले से पहले ही खदशे का इजहार किया था, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। बस ये सोच कर के करीम मुझसे सिर्फ जेलस हो रहा है। लेकिन बाबा करीम बिल्कुल ठीक था उसके बारे में। बेटी, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? बाबा जब मुझे उसकी नीयत का पता चला तो मैंने उसे निकाल दिया, और जब करीम को पता चला तो इसे अपने गुस्से पे काबू नहीं हुआ। ये मेरे लिए वहाँ गया और इसने मेरे लिए ही मारा उसे। इसने कहा था कि मैं आपको कुछ न बताऊं, लेकिन जब आप इस पे गुस्सा कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। सॉरी करीम, नाराज मत होना। लेकिन मैंने जो भी कहा तुम्हारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड को देख कर कहा। अरे यार, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तुमने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं और अब तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हारी बीवी के आगे आ रहा है, क्योंकि बेटा दुनिया मकाफाते अमल है। बस कर दे मोहसिन, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं खालदा नहीं, आज मौका है सच बोलने दो मुझे। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें सारा कसूर तुम्हारे बेटे की हरकतों का है। लो देखो जरा, क्या दांत निकल रहे हैं इसके। क्या अपनी शर्म बेचकर खा चुके हो? जी मैं हंस रहा हूँ ताकि अपने गुस्से पे काबू रख सकूं। आप तो मुझे पहले ही निकालना चाह रहे थे, बस बहाना ढूंढ रहे थे आप। मुझे बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से सारा बिजनेस खराब हो चुका है, लेकिन तुम्हारा तो कोई कसूर होगा नहीं। कसूर तो उसका है जिसने तुम्हें ये मौका दिया, और वो बदकिस्मत इंसान मैं हूँ जिसने इसे ये मौका दिया। हाँ, ये हुई ना बात। इसी बात का आपको मसला है ना? रोजाना आप इसी बारे में सोचते हैं ना? बात यह है कि आप कंपनी अपने हाथ से निकालने नहीं चाहते। बहाना चाहिए था बस आपको, वो मिल गया। मैं बहाने क्यों करने लगा? वो मेरी कंपनी है, दिल चाहे तो रखूं, दिल चाहे तो छोड़ूं उसे। बहुत हो गया बाबा, अब बस कर दीजिए। आपने शादी की, बच्चे पैदा किए, अपनी जिंदगी गुजार ली। आराम का वक्त है आपके अब। अल्लाह अल्लाह, देखा कैसे जबान चल रही तुम्हारे लाडले की। मोहसिन गुस्सा मत करने, रिलैक्स हो जाए। और करीम तुम भी चुप हो तुम जाओ। बीच में मत बोलो खालदा। करीम, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? आयशा प्लीज तुम हमारे बीच में मत बोलो। कंपनी को हेड मैं ही करूंगा। अगर आप लीड करेंगे तो मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। नहीं बरखुरदार, मैं वो कंपनी तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी कंपनी है। ये क्रेडिट कार्ड्स, ये गाड़ी की चाबी। कंपनी के साथ साथ घर भी छोड़ के जा रहा हूँ। करीम बेटा सुनो सुनो, ऐसा मत करो बेटा, रुक जाओ। मोहसिन कुछ कहिए ना, आपका बेटा घर छोड़ के जा रहा मैं है। क्या कहूँ खालदा, तुमने अपनी आंखों से देखा किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहा था। जो करता है उसे करने दो, कल ठिकाने आएगी तो खुद ही समझ जाएगा। तुम परेशान मत हो बेटी, वो पहले भी इसी तरह कई बार घर छोड़ के जा चुका है। जैसे ही पैसे खत्म हो गए सीधा दौड़ा चला आएगा अपनी माँ के पास। मोहसिन खुदा के लिए उसे कॉल करके वापस बुलाएं, कहाँ जाएगा वो? मोहसिन बाबा बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे करीम के साथ रहना है, उसके साथ जा रही हूँ। मोहसिन बाबा प्लीज नाराज मत होइएगा मुझसे। करीम रुक जाओ। आयशा प्लीज मुझे रोकना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब कि क्यों? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी होते तो क्या ही बात थी। मैं तो शादीशुदा कमा रहा हूँ। वैसे तुम्हें इस रिश्ते की कदर तो है। अपनी बीवी से बदतमीजी करने वाले का क्या हाल किया तुमने? आयशा ये मजाक का वक्त हरगिज नहीं है। उस कमीने के साथ जो हुआ ठीक हुआ। इसके बाद भी अगर तुम्हें किसी ने भी तंग किया ना, उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा मैं। और अब मुझसे कुछ भी न छुपाना। तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकता? मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूँ, समझी तुम? और मैं हुक्म चला सकता हूँ तुम पे। इस रिश्ते का तकाजा है कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। देखो करीम, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट या अपसेट करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे तो अफसोस हो रहा है उस मैथ्स टीचर को हायर क्यों किया था। देखो ना क्या हुआ उसकी वजह से। खैर अब उस आदमी को भूल जाओ। अब वो जाके किसी और पे डोरे डालेगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल हुई तो तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा वो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। देखो करीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहसिन बाबा को गुस्सा कम ही आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है।
इसलिए हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ी वॉक करते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने का मौका भी मिल जाएगा। इस सूरत हाल को बिगड़ने से पहले ही संभालना होगा। और क्या करूं, वापस आके इनसे माफी मांगू? यही चाहती हो तुम क्या? बताओ मुझे। करीम, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इस तरह नाराज होकर घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? तो आयशा, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये बेइज्जती हजम कर जाऊं, उनके इल्जामात मान जाऊं? मैंने ये कब कहा कि तुम सब मान लो? बाबा भी ऐसा नहीं चाहते। तुम्हें वहाँ रुककर बात करनी चाहिए थी। तुमने ओवर रिएक्ट करके सब कुछ खराब कर दिया। क्या तुम इतनी सी बात पे घर और ऑफिस दोनों छोड़ दोगे? हाँ, तो तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना सुकून बर्बाद करो? तुम इस घर की बहू हो, तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें तो कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। तुम्हें किसने कहा कि मेरे साथ चलो? तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए करीम। लेकिन तुम बाबा के साथ मेरी सुलह करवाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही हो? क्या चाहती हो? करीम, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। मैंने ही उसे हायर किया और घर के अंदर पिलाई। यानी तुम गलती मान रही हो? ये बात खूबसूरत म्यूजिक की तरह मेरे कानों में गूंजती रहेगी। तुम्हारा ये कहना कि ये मेरी गलती है बार बार मुझे याद आता रहेगा। ये मेरी गलती है, क्या खूब कहा तुमने। ये मेरी गलती है, वाह। बोल चुके। अब क्या हम बस इसी बारे में बात करते रहेंगे? अच्छा देखो, मैथ्स टीचर ने जो किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आखिर तुम करीम की सोच से मुत्तफिक क्यों नहीं होती हो, जिसने सारी जिंदगी ऐसे मर्दों में गुजारी? तुम जो करना चाहते हो करो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। गुड लक। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था आयशा मैडम कि मैं उसकी फितरत को भांप चुका हूँ, लेकिन आयशा तो हर चीज जानती है ना, उसे सब कुछ पता है। अब क्या हुआ? अगर मैं रुक गई तो तुम बातें बनाओगे कि आयशा ने आसाइशों वाली जिंदगी चुनी, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने का मौका नहीं देने वाली, समझे? तुम एक कंफ्यूज इंसान हो। तुम किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, इधर उधर भटकते रहते हो, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो हो। पैदल जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो। बोलो, क्या बात है? तुम इस तरह कभी भी फोन नहीं कर सकते मुझे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो निदा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस केस में गवाही दो। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? देखो, तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि आयशा करीम से खौफजदा है, तो हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे लिए ये काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल होगा। तुम ये कर सकती हो। मोमर, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं जज के सामने कहूँ कि आयशा करीम से मोहब्बत नहीं करती बल्कि तुमसे मोहब्बत करती है? हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि उन दोनों की शादी महज एक झूठ है। वो एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। और ये कि आयशा मुझे चाहती है। करीम ने उसे घर में कैद कर रखा है। अब मैं उसे आजाद करवाना चाहता हूँ। कि अब तुम बीच में मुझे अकेला छोड़ दोगी? मैंने कहा था कि मैं मदद करूंगी, लेकिन तुमने भी वादा किया था कि उस अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। और देखो, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। जानते भी हो तुमने मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आयशा के बारे में भी तो सोचो निदा, वो कितनी मुश्किल में है, उसकी मदद करनी चाहिए। और क्या करता मैं? तुम्हें सिर्फ वो करना चाहिए था जो मैंने कहा था। सुनो निदा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, समझ गई? आयशा इस वक्त मुश्किल में है और मैं उसे बचाऊंगा। जो भी हुआ बुरा हुआ। देखे रजा, आपने उसके साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया। इसी लायक था वो। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर वहाँ आपकी जगह मैं होती तो उसे जान से ही मार देती। रजा बेटा, मुझे नजमा ने बताया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जी अम्मी, उसे मैंने ही तो मारा है। उनके काम की जगह पर जाकर मैंने तोड़ फोड़ कर दी, सब कुछ उलट पुलट दिया। मुझे वो दवाइयाँ एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब मुझे इसका कोई हल ढूंढना होगा नजमा। हमें डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना होगा और इस सब में आपको मेरी मदद करनी होगी अम्मी। बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और मैं अपने इलाज के दौरान कोई भी फजूल हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा। ठीक है रजा, मैं और अम्मी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। आपको जो करना है करें, हम साथ हैं। अम्मी, मैंने उसे बहुत मारा। किस्मत ने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
अब से मैं हर मांगने वाले को पैसे जरूर दूंगा। जितने मेरी जेब में होंगे सब दे दूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब मेरी गलती थी। ओह, ऐसा तो मत कहो मेरी जान। चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? मैं करीम और आयशा से जलती थी। मेरी उनके कमरे पे नजर थी, उन्हें निकालना चाहती थी, बस उसी की सजा मिली है। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? हमारे लिए औलाद सबसे जरूरी है और वो हमें जरूर मिलेगी। लेकिन मेरी वजह से हम इसे खोने वाले थे, सिर्फ हसद की वजह से। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगी। हाँ, यही बात तो मैं हर वक्त तुम्हें समझाता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ समीर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई लव यू मेरी जान। फुरकान और मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए थे, लेकिन तुमने तो हमें ही बुरी खबर सुना दी। दुनिया खत्म नहीं हो गई, भूल जाओ उसे। आज नहीं तो कल मुझे ये फैसला लेना ही था एक दिन, बल्कि मैंने देर कर दी शायद। करीम, मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो कंपनी हेड बनना सबसे ज्यादा जरूरी था ना। Forget about it, please. करीम, मुझे भी लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कंपनी तुम्हारे लिए सब कुछ थी। तुम अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लो। मैं दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहती, लेकिन निदा, बिल्कुल यही बात करीम को मैं थोड़ी देर पहले समझा रही थी, लेकिन इसने सुनी अनसुनी कर दी। अगर तुम्हें इसकी तवज्जो हासिल करनी है तो कोई बेहतर तरीका इख्तियार करना होगा, शायद उससे कोई काम बन जाए तुम्हारा। आयशा, मुझे तवज्जो हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, बहस करने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला हतमी है। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मामला खत्म करो। ठीक है, तो तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। नहीं फुरकान, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, हम होटल में रुक जाएंगे। मेरे होते ऐसा नहीं होगा। तुम फुरकान के घर कैसे रुकोगे? अगर चाहो तो मेरे घर आ जाओ। क्यों? नहीं निदा, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शुक्रिया निदा, फुरकान के घर पे रह लेंगे हम दोनों ने इतने साल एक साथ गुजारे हैं, ये वक्त भी गुजार लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। क्या मुसीबत है यार, अभी अभी तो इस कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। सुनो भाई, तुमसे एक सीरियस सवाल पूछना है। फर्ज करो अगर करीम किसी भी वजह से ये कंपनी छोड़कर चला जाता है तो आयशा भी उसके साथ चली जाएगी, तो क्या इस सूरत में मेरी नौकरी चली जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मोहसिन साहब कुछ कहेंगे। बस तुम दिल लगाकर काम करते रहो। जॉब में ऐसा ही होता है, या आप हैं या फिर नहीं। बस तुम अपना काम किए जाओ। मुझे मोहसिन साहब को कॉल करनी चाहिए, तुम क्या कहते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। बहुत ही फजूल आइडिया है। एक ना एक दिन मैं इस करली बालों वाले को मजा जरूर चखाऊंगा। इस मुसीबत को भी अभी आना था क्या? जिंदगी में पहली बार अपना काम शुरू करने जा रहा था। कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लूंगा। मोहसिन अंकल को कॉल करता हूं मैं। हेलो मोहसिन अंकल, कैसे हैं? मैं आराम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, और हम क्या बात है? मोहसिन अंकल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है अरहम बेटा, मैं समझ गया। तुम बस दिल लगा के अपना काम करो। शाबाश। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अंकल, खुदा हाफिज। लगता है खतरा टल गया। कुछ नहीं होता आराम, भरोसा रखो, कुछ नहीं होता। अरे यार क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे आराम भाई, क्या वो कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ बैठो आराम से यहाँ पर। शाबाश। साबरी देखो, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, इसलिए इसे गौर से सुनना। ये मामला जीने और मरने का है। इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। मेरे एक दोस्त को पैसे उधार चाहिए थे और मैंने उसको बहुत बड़ी रकम दी थी। तो उसने उधार वापस क्यों नहीं किया? दरअसल वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान बनाई है उसने, लेकिन इतना वक्त हो गया उधार नहीं लौटाया उसने। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? सच में? तुम्हारा म्यूजिक से क्या ताल्लुक? तुम्हें कुछ बजाना आता है क्या? भाई अब आपसे क्या छुपाना, कभी कभार थोड़ा बहुत बजा ही लेता हूँ मैं भी। वाह, मौसीकार हो तुम तो। दिन ब दिन मुझे हैरान कर रहे हो। बहुत कमाल के हो मेरे नए दोस्त। तो बताओ क्या करना है? उससे पैसे निकलवाने हैं जाके? रजा भाई को कहते हैं, वो निकलवा लेंगे। अरे यार, उनको बीच में क्यों शामिल कर रहे हो? भाई को क्यों तकलीफ देनी? वैसे भी उन्हें पता चला तो नाराज हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों चलेंगे ना भाई। बिल्कुल फिक्र मत करो, इस तरह के लोगों से पैसे निकलवाने के 101 तरीके हैं मेरे पास। आप सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। चलो अब खाना छोड़ो और जाके जल्दी से मेरे लिए चाय लाओ। अभी अरहम की कॉल आई थी मुझे। जानती हूँ। एक गैर शख्स को हमारी कंपनी की इतनी फिक्र है और हमारी अपनी औलाद है कि हे। बस कर दे मोहसिन,
अभी तो वहाँ एक ही आराम है, उस तरह के 2-3 आ गए तो कंपनी को ताला लग जाएगा। और एक तुम्हारा बेटा है, ना उसे अपने घर वालों की परवाह है और ना ही बिजनेस की। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हर बार इसी तरह की गलती करता है। पहली बार उसने ऐसी कोई गलती की है, माफ कर दें। पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। तुमने देखा नहीं तुम्हारा बेटा मुझसे किस तरह बात कर रहा था? जाते वक्त उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, और इससे साफ जाहिर है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा नहीं। और आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं ना उसके लिए, और ये सब उसकी शादी के बाद ही हुआ है। जब से उन जाहिलों की बहन के साथ हमने अपने बेटे की शादी की है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये सब कुछ आपकी बहू की वजह से ही हो रहा है। अगर आसमान से कोई अजाब भी नाजिल होगा ना, तो उसका इल्जाम भी तुम आयशा को दे देना। अल्लाह, कुछ गलत कहा क्या? अगर कहा है तो बताएं मुझे। लेकिन खालदा, आयशा ने तो आखिर करीम का ही साथ दिया। ये नहीं कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, बल्कि उसके साथ ही चली गई। वाह, मतलब कि वो यहाँ रुक जाती, मेरा बेटा बाहर धक्के खाता और वो महारानी इस घर में आराम से रहती। करीम इस घर से चला जाए और वो यहाँ पर रह जाए, आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ खालदा, अगर करीम की जगह मैं होता और ये सब ठुकरा कर घर छोड़कर चला जाता, तो क्या तुम मेरे पीछे आती या सब खड़ी देखती रहती? मोहसिन, क्या फजूल बात लेकर बैठ गए हैं? मेरा सर दुख रहा है, बस करें। नहीं, सुनो, तुम मेरे साथ आती या खामोश खड़ी देखती रहती? जवाब दो मुझे। मैं दोनों में से कुछ भी ना करती, बल्कि आपको ये समझाती कि कंपनी छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की बेवकूफी बिल्कुल ना करती, बल्कि अक्ल से काम लेती। अब करीम चला गया है तो कंपनी का क्या होगा? जो होता है हो जाए। सारी जिंदगी मैंने मेहनत की कि एक दिन मेरी औलाद इस कंपनी को संभालेगी। दिन रात एक कर दी मैंने इनके लिए, लेकिन जब हमारे बच्चों को ही इस बात की परवाह नहीं है, तो मेरी तरफ से भाड़ में जाइए कंपनी, मुझे क्या। चलो अंदर आजो भाई। माफ करना, यहाँ पर बहुत गंद है। माफ करना भाई, तुमने ही मचाया है। वो हम जूते लेकर अंदर आ गए। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत गंद है यहाँ। ओह, चलो चलो चलो, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी करो, चलो गेम खेलते हैं। रहने दो भाई, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैं लूंगा। जी नहीं, मैनचेस्टर तो मैं ही लूंगा। अरे यार, वो जॉयस्टिक देना। मैं नहीं दूंगा। अरे यार, इसका बटन नहीं है, वो मुझे दो। नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा। फुरकान, वो जॉयस्टिक मेरी है, इधर आओ। नहीं भाई, नहीं नहीं। यानी कि तुम डर गए हो? डरने की बात नहीं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही प्लेयर हैं। हाँ तो फिर लग गई, जो हारेगा वो पिज्जा मंगवाएगा, कबूल है? तो अपना मोबाइल हाथ में रखो, क्योंकि ऑर्डर तुम ही करने वाले हो। ये ख्वाब है तुम्हारा? खेलना शुरू तो करो। ये मुझे अब दे रहे हो या नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ये लो। फिक्र मत करो, पहला गोल मैं तुम्हें करने दूंगा, तो भी कोई टेंशन नहीं। चलो उठो, अब तैयार हो जाओ। क्या बात है, तुम दोनों को इस वक्त भी गेम की सोच रही है? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? जरा खुद सोचो कि ये वक्त आराम से बैठ के घर पे गेम्स खेलने का है। करीम, हैरान हूँ तुम दोनों की सोच पे। हाँ तो क्या, अगर गेम खेलने से हमारी टेंशन थोड़ी कम हो जाती तो क्या बुरा है? करीम, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि मुझे याद है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले बहुत अपसेट थे। तुमने अपना घर छोड़ दिया, जिस कंपनी की खातिर तुमने मुझसे झूठी शादी की, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। तो क्या इन हालात में तुम गेम खेलोगे? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। एक्चुअली तुम्हें अब फिक्र हो रही है कि कंपनी तो हाथ से गई, करीम भी बेघर हो गया, अगर इसने शादी तोड़ दी तो क्या होगा, यही सोच रही हो ना? हद है वैसे, तुम इतने अरसे में भी मुझे समझ नहीं सके। मगर तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, रेंट पे घर लूंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं। शायद तुम भूल रहे हो कि अब मैं एड्स में काम कर रही हूँ, बहुत सी ऑफर्स है मेरे पास। अगर चाहो तो मैं घर रेंट पे लेके तुम्हें साथ रख सकती हूँ। मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें उसके लिए। अगर हमारी कंपनी की वो कैंपेन कामयाब ना होती तो क्या होता? बहुत बुरे हो तुम करीम, इनफैक्ट बहुत कमीने हो। अरे अभी तो मैंने कहा कि मैं शादी नहीं तोड़ूंगा, तो भी मैं बुरा हो गया। तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभालूंगा। जल्दी करो भाई, जल्दी, मेरा मोराल बहुत डाउन हो रहा है। इधर दो मुझे, और फुरकान तुम भी मुझे ये पकड़ाओ जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छे। तुम्हारा मोराल तब तक हाई नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे आसपास का माहौल साफ ना हो। तो सबसे पहले हम मिलके इस जगह की सफाई करेंगे, और फिर हिम्मत हुई तो गेम भी खेल लेना। लेकिन मुझ में काम करने की जरा भी हिम्मत नहीं, बड़ी जोर की भूख लगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है भाई। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना बना लेती हूँ। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? कोफ्ते। और मैं पास्ता। कोफ्ते और पास्ता दोनों बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह की सफाई करनी होगी, क्योंकि खाना हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही बैठ के खाना चाहिए। उसके बाद गेम खेल लेना तुम, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी, मुझे सिखाना तुम दोनों। जाओ ये अली भाई की दुकान पर देखे आओ, उनके खास मेहमान आए हैं। और ध्यान रखना, कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए, तमीज से पहुंचा देना। आप बिल्कुल मत घबराइए रजा भाई। वाह 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 वाह, मुझे पूरा यकीन है ये बाजी आप ही जीतेंगे। क्या कमाल के नंबर है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। भाई क्या हो गया आपको? आप तो पहले ही ये गेम जीत चुके हैं। शो करा दें ताकि इन्हें पता चले कि आप जीत चुके हैं। ये क्यों बता रहा है तुम्हें? तुम क्यों बता रहे हो? मैं जानता हूँ गेम कैसे खेलते हैं। ये जा क्यों नहीं रहा? कंट्रोल करो, तुमने गुस्सा नहीं करना रजा।
तुम उस तरफ मत देखो। क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ रखें इसे, इसकी सही जगह ये है। आपको तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी कहाँ रखनी है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी गेम ये लड़का कैसे खेल सकता है? रजा भाई, क्या आपके इस लड़के को कोई और काम नहीं है? फिक्र मत कीजिए, ये जा रहा है। तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? फिक्र मत करे भाई, पहुँच जाएगी। कंट्रोल करो रजा, गुस्सा नहीं करना। ये जाता क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लगता है इस बार भी जीत जाऊंगा। मुझे गिनती शुरू करनी पड़ेगी। 1 2 3। ये जा क्यों नहीं रहा? लो भाई, यहाँ रखो और तुम जीत गए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे खेलते हैं। रुको, अब कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें गेम खिलाता हूँ। ये फिर से गुस्सा करने लग गया है। भाई क्या हो गया? यार चुपके क्यों खड़े? हम जाके दरवाजा खटखटाते हैं और अपने पैसे मांगते हैं, धमकाते हैं उसे, फिर भी ना माना तो मारेंगे। लेकिन मारेंगे आप? मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया। अरे यार साबरी, मारपीट नहीं करनी, बस उसके घर जाएंगे और इज्जत से पैसे वापस मांगेंगे। जानते हो ना, मारने की वजह से करीम भाई को जेल हो गई थी। लेकिन मैं मारे बिना वापस नहीं जाऊंगा। साबरी, फजूल बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बना रहा हूँ और तुम इस तरह की बात कर रहे हो। क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था भाई। भाई वो आ रहा है, आए चलते हैं। ठीक है, प्लान सुनो। पहले तुम उसके पास जाओगे, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है? मैं अकेला गया तो वो मुझे मारेगा। भाई आप भी आए। मत करो, वो कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलो, जाओ जाओ, शाबाश। साबरी, मेरे पैसे वापस करो। जब होंगे दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। 2 साल तक आ ही जाएंगे तो मैं खुद ही आके दे जाऊंगा। लेते वक्त 1 हफ्ता का था, अब 2 साल कह रहे हो। मेरे बारे में जानते हो ना साबरी? या फिर याद करवाऊं तुम्हें? जरा आराम से। तुम कौन हो भाई और क्या कह रहे हो? तुम इतना ऊंचा ऊंचा कह रहे थे, नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, तो बस इसीलिए मैंने कहा आराम से। हाँ, तो अब मैं तुम्हें अपना तारुफ भी करवा देता हूँ। रुको जरा, मुझे एक कॉल आ रही है। हेलो। ओ नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी टांगों पर मारना है और कहीं नहीं। देखो कहीं और मत मार देना। और हाँ, ये भी ख्याल रखना कि वो माजूर ना हो जाए। समझ गए? उसने बस थोड़े से पैसे देने, इसलिए ज्यादा मत मारना। ये लोग भी ना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? वैसे तुम जानते हो, अगर किसी की टांगे टूट जाएं, तो बेचारा सिर्फ घर का ही होके रह जाता है। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने मेरे दोस्त। तुम मुझे काफी समझदार लगते हो। वैसे भी बेवकूफ लोगों के साथ मैं जुबान से बात नहीं करता। हाँ, तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ेंगे, मतलब कोई इंजरी नहीं, सिर्फ कट लगाएंगे। इससे तुम्हें चोट कोई नहीं आएगी, लेकिन मरने के करीब जरूर पहुंचाओगे। जानते हो दोस्त, 2 चीजें कभी भी वापस नहीं आती। एक जुबान से निकला लफ्ज, और दूसरा तुम खुद ही समझदार हो। देखिए, मैं साबरी भाई के पैसे जल्द लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। और वो जल्दी आज ही है, जो करना है जल्दी करो। वैसे तुम अपने सारे पैसे तकिए के नीचे रखते हो या बैंक अकाउंट में महफूज रखते हो? भाई बैंक अकाउंट में। क्या बात है, मैं भी बैंक में रखता हूँ। तो चलो चलें, इससे पहले कि बैंक बंद हो जाए। चलो मेरे दोस्त, जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं। जल्दी चलो, वरना तुम्हारा हश्र कर दूंगा। मेरे तो आज के सारे प्लान खराब हो गए। और मैं तो पिछले पूरे 2 दिन से परेशान हूँ। सिर्फ ड्रामे है ये। चलो चलो शाबाश, जल्दी से काम खत्म करो दोनों। फुरकान, इस तरह काम नहीं चलेगा, ठीक से करो। चीजों को उठाओ और नीचे से भी साफ करो। देखो कितनी गंदगी है यहाँ। बस करो यार, आज के लिए इतनी सफाई काफी है। अभी सफाई पूरी नहीं हुई, किचन का भी बहुत काम पड़ा है। तुमने हमें समझ क्या रखा? क्या हम तुम्हें काम वाले लगते हैं? गुस्सा क्यों कर रहे हो?
फुरकान तुम करो सफाई, मुझसे नहीं होती। ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग लड़ो मत। रुको। तुमने कहा था कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैसेज पढ़ के तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन क्यों बदल गए? क्या चल रहा है मुझे बताओ। वो लड़की तुम्हारे जज्बात से खेल रही है, उसके जाल से बचो। नहीं भाई, उसने नई जॉब शुरू की है, इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ पूछती रहती है। लो इसे पकड़ो और जाकर डस्टबिन में डाल दो। रोज किसी लड़की का मैसेज आना मतलब दाल में कुछ काला है। क्या तुम इसके बारे में कुछ कहोगे नहीं करी? क्या बात है तुम्हारी साबरी, तुम तो ये काम भी जानते हो। ये काम तो मुझे काफी सालों से आता है भाई। आपने कभी मुझसे पूछा नहीं, इसलिए मैंने बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, कभी तुमसे ऐसा काम ही नहीं पड़ा। मुझे नहीं पता था तुम इस इलाके के सबसे समझदार लड़के हो। क्या आप सच कह रहे हैं भाई? इसलिए जब भी फुटबॉल ग्राउंड से बाहर जाता था तो आप मुझे लेने भेजते थे। तुम्हें अभी भी वो बात याद है? अच्छा साबरी, ये देखो जरा, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे जरा सा छोटा करो, थोड़ी सी शार्पनेस कम है। अभी कर देता हूँ। हाँ बस ठीक है यहाँ पे। क्या बात है, अच्छा लग रहा है। तो भाई हमारा डिजाइन तो अब मुकम्मल हो गया। अब हमें नाम सोचना, मेरे ज़हन में है। हाँ बोलो। स्टेंगलर बेकरी, इससे हमारे इलाके का नाम भी आ जाएगा इसमें। देखो, मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा है। क्यों ना हम इसका नाम सिपाही बेकरी रखें, कैसा है? अच्छा है। क्या हो गया तुम्हें साबरी? अल्लाह, तुम तो चलने से पहले ही फ्लॉप होने वाले आइडियाज दे रहे हो। हमने अपनी प्रोडक्ट्स इंग्लिश बोलने वाले लोगों को बेचनी है। सोचो इस बारे में, नाम कोई अच्छा सा होना चाहिए। कट थ्रोट बेकरी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जुबान है। कौन सा? ये इंग्लिश जुबान है, वैसे नाम अच्छा है ना? जरा फिर से बताना, क्या था? कट थ्रोट बेकरी। वाह, कितना खूबसूरत है, कानों को अच्छा लग रहा है। यही नाम ठीक रहेगा। यार, इंग्लिश कितनी अच्छी जुबान है, कसम से इंग्लिश के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। बस यही नाम फाइनल है। अब वो लोग भी इंग्लिश को अच्छी तरह समझते हैं। कमाल कर दिया तुमने तो। क्या बात है, फिर से बताना। कट थ्रोट बेकरी। बस यही नाम फाइनल है, लिखो इसे अच्छे से फॉन्ट में। पक्की बात है? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, यही फाइनल है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ले भाई, अब हमारा लोगो पूरी तरह तैयार हो गया। अब मैं सुबह से प्रिंट करवा लूंगा और फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन साबरी, तुम्हें अपनी ड्रेसिंग भी चेंज करनी होगी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि हमने कोई नया शेफ हायर किया है कंपनी में। क्योंकि इस तरह की कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो अक्सर कैफेज वगैरह में जाते रहते हैं, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। क्या अब वापस देखते जाएं। साबरी, मेरा शेर दोस्त। रात के मैसेज का मतलब तो क्लियर होता है, वाज़ेह होता है कि तुम सो रहे हो नहीं, और ये कि मुझे नींद नहीं आ रही। इसके अलावा तुम बताओ कि इसमें पोशीदा मतलब क्या होता है? अगर कोई शख्स सो रहा है तो वो सो रहा है, मतलब वो रिप्लाई नहीं कर सकता। इसमें पोशीदा क्या है? इसमें पोशीदा बात यह है कि तुम बात करो ना मुझसे, मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ जवाब का। दबे लफ्जों में यह कहा जा रहा होता है कि मैं वाकई तुम्हें चाहती हूँ। बहुत कमीने हो। और अगर यही मैसेज तुम 10-12 लोगों को करो, या इससे भी ज्यादा, तकरीबन 20 को, तो आधे रिप्लाई जरूर करेंगे इसका। लेट नाइट अगर किसी से पूछोगे कल तुम ऑफिस जाओगे, तो मेरा अंदाजा है तकरीबन 50% लोग हाँ में जवाब देंगे। वो कहेंगे कि हाँ वाकई हमने कल जाना है। तुम वाकई कमीने हो, बल्कि बहुत बड़े कमीने हो। इसके बाद जब तुम तीसरा मैसेज करोगे और ये कहोगी कि तुम्हें उससे रात भर बात करनी है, तो उनमें से 2 का जवाब हाँ में आएगा। अब चाहे कल उसे ऑफिस जाना हो या ना जाना हो, वो इंतजार करेगा, जवाब जरूर देगा। हालांकि ये रिस्की मैसेज है। फिर उनमें से तुम एक को चुन लोगी, नेचुरली जो ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम होगा, जाहिर है, और फिर समझो काम शुरू। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहा हूँ? तुमने कहा तुम्हें अपने शौहर के साथ ही अब रहना है, तो अगर हमारे दरमियान कभी ऐसी गुफ्तगू हो मैसेजिंग पे, तो उसे गलत मत समझना, मोहब्बत ना समझना। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुझसे प्यार हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए मिस्टर करीम। उस टीचर के घर जाके किसने मारा था उसे? शायद ये बात तुम्हें खुद को याद दिलानी चाहिए। यानी कि मैंने अपनी झूठी बीवी की खातिर एक शख्स को पीटा। अगर असली बीवी होती तो पता नहीं क्या करता मैं। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं उसे समझा रहा था ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। फिर उस वक्त आपके पाँव में एक जूता क्यों था बाबा?
वो मैं जल्दी में पहनना भूल गया होगा। लो बिस्मा बेटी, तुम ये खाओ, जल्दी खत्म करो इसे, अपने अरहम चाचू के आने से पहले खा लेना। क्या आप अभी भी परेशान हैं? बेटी, तुम्हारे बाबा के कैफे में एक लड़का काम करता है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो तुम्हारे बाबा ने उसे कोई बात समझानी चाहिए, लेकिन वो बात नहीं समझा और वहाँ से भाग गया। तुम समझ रही हो ना? तुम्हारे बाबा भी उसके पीछे भागे ताकि उसे पकड़कर समझा सके और कोई अकल की बात समझकर उसकी जिंदगी समझ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। नजमा देखो, हमें बच्ची के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमें ये जेब नहीं देता। बेटी, कुछ दिन तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मैं रोजाना डॉक्टर से मिलता था, दवाइयाँ भी ले रहा था, लेकिन फिर मैंने अचानक से दवाइयाँ बंद कर दी और फिर मुझे एहसास हुआ कि एकदम से दवाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी। सब इसी की वजह से हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभी। आए देवर जी, खुश आ आमदीद। गया भाई, बहुत भूख लगी है मुझे। तो बैठो ना, खाना तैयार है। चाचू की जान, क्या कर रही हो? अकेली अकेली खा रही हो, चाचू को नहीं दोगी? अरहम बच्ची को खाने तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होता भाभी, चले आ जाए अंदर। ये नहीं सुधरेगा। तो क्या किया आज तुमने? बस पेंटिंग की और कुछ भी नहीं। तो क्या सारा दिन बस पेंटिंग ही की है? जी। वक्त पर आए हो, खाना तैयार है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आओ शाबाश बैठो। चलो यहाँ बैठ जाओ। चलो तुम भी जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है आज। तो खाओ ना, देर किस बात की? जानते हैं, आज तो मैं इतना डर गया था कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। बता नहीं सकता क्या हाल हुआ था अब मेरा। क्या कर दिया तुमने? क्या हो गया है आपको भाई? आपको क्यों लगता है कि मैंने ही कोई गलती की होगी? देखो, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मोहसिन अंकल तुम्हें क्यों निकालेंगे? तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक तो किसी को मुझ पर यकीन ही नहीं है। आज कंपनी में एक मसला हो गया था, लेकिन मैंने मोहसिन अंकल को फोन करके कंपनी के साथ अपनी लॉयल्टी का सबूत दे दिया। ये तो तुमने अच्छा किया बेटा। ऐसा क्या हो गया तुम्हारी कंपनी में? कोई नुकसान तो नहीं हो गया? नहीं भी हुआ तो ये करवा देगा। अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भाई मुस्तकबिल में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? कंपनी तो अच्छी चल रही है उनकी। मोहसिन अंकल और करीम के दरमियान झगड़ा हो गया। करीम ने आयशा के मैथ्स टीचर को उसके घर जाकर मारा और फिर पुलिस करीम को गिरफ्तार करके ले गई। करीम के गिरफ्तार होने का ये नुकसान हुआ कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। मीटिंग एक अमेरिकन क्लाइंट के साथ थी। करीम के मीटिंग में ना पहुंचने की वजह से क्लाइंट नाराज हो गया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हो सका। तो बस इसी बात पे मोहसिन अंकल ने करीम की बहुत बेइज्जती की। करीम भी गुस्से में आकर मोहसिन अंकल के सामने बोल पड़ा। करीम ने सब कुछ छोड़कर घर से जाने का फैसला कर लिया और हाँ, आयशा ने कहा मैं भी करीम के साथ ही जाऊंगी। बस इस सब की वजह से मोहसिन अंकल को भी गुस्सा चढ़ गया। ओह खुदा, मुझे तो लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मैं आप इस बारे में मत सोचें। ये ले पानी पिए, ये ले। अरहम, तुम किस किस्म के इंसान हो? इतना कुछ हो गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रज़ा छोड़ दे, क्या कर रहे हैं? बहू तुम मेरी फिक्र छोड़ो, पहले इन दोनों को छुड़ाओ। बाबा चाचू मर जाएंगे। रज़ा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे उसे, वो मर जाएगा। भाई आपका छोड़ दे, रज़ा आपका भाई है वो, छोड़ दे। गुस्से को काबू करें। भाई मेरे मुंह में निवाला था, दम घुट जाता तो मर सकता था मैं। रिलैक्स हो जा रज़ा, कुछ नहीं। बेवकूफ, तुम्हारी बहन और बहनोई के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी पड़ी है। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लो भला उसके साथ क्या हो सकता है? वो करीम यीदर है, वो तो कल को अपने बाप के साथ सुलह कर लेगा। मेरा क्या होगा? मैं गलत साइड पे खड़ा नहीं हो सकता भाई, सॉरी। तुम फिर गुस्सा दिला रहे हो मुझे। अरहम बेटा, आयशा कहाँ पर है? करीम कहाँ पर है? अगर वो अपने घर पर नहीं है तो फिर वो कहाँ गए हैं? कुछ पता है तुम्हें? उनके पास बहुत पैसा है, किसी भी होटल में कमरा ले लिया होगा। उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मार पड़नी चाहिए। उसका शौहर ये काम कर चुका है और आपको तो मारने का बहाना चाहिए होता है। क्या इतनी मार काफी है उसके लिए? जी काफी है। तुम भूल जाओ आप इस कुछ बात मत कहना। को। कुछ मत करना तुम। ओ हाँ, एक बात तो भूल ही गया। करीम घर से जाते वक्त जेब खाली करके गया था अपनी। गाड़ी की चाबी, क्रेडिट कार्ड, पैसे सब कुछ टेबल पर फेंक कर गया। ओह खुदाया। बस भाभी, मुझे उसकी यही बात समझ नहीं आई। अगर इतनी दौलत को मैं ठुकराता तो फालिज हो जाता मुझे। ऐसा मुंह हो जाता। अल्लाह, उन दोनों को यहाँ आना चाहिए था। मुझे उन पर भी गुस्सा आ रहा है। भाई वो फुरकान के घर गए हैं। हाँ, क्या कहा? एक कुंवारे लड़के के घर में रहेंगे तो लोग बातें करेंगे। आयशा को फोन करो अरहम। शायद वो लोग यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आयशा का कमरा बहुत छोटा है। वैसे हम उनको अपना कमरा भी दे सकते हैं, वो काफी बड़ा है और वो कंफर्टेबल भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तुमने ये बात कह के मेरा दिल जीत लिया है बहू। चलो जाओ रज़ा, जल्दी से उन बच्चों को यहाँ लेकर आओ। ये भी तो उन्हीं का घर है। बच्चों को अंदाजा होना चाहिए कि वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगा अम्मी। क्या बात है आयशा, बहुत लजीज खाना है। पेट भर के खाओ फुरकान। वैसे एक बात है, खाना बनाने के माहिर है ये
ये काम आता है इसको, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि नमक थोड़ा सा तेज है, मतलब जायके से थोड़ा ज्यादा है? तुम्हें नमक ज्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी भूखों की तरह खाई जा रहे हो। वाह, लगता है तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा खाना मजे का है। बहरहाल हमारे खाने का मसला तो तुमने हल कर दिया, बाकी मसले भी हल हो जाएंगे। कोई मसला हल नहीं हुआ, हम सब बारी बारी बनाएंगे और आज मैंने अपना बना लिया है। ठीक है, तो फिर मैं पहले ही बता देता हूँ कि जिस दिन मेरी बारी होगी उस दिन खाना बाहर से ही आएगा, क्योंकि भूखा सोने से बेहतर है कि बाहर से खा लिया जाए। करीम ठीक कह रहा है, सेहत के मामले में कोई समझौता नहीं। करीम, शायद तुम्हें पहले जॉब ढूंढनी चाहिए, उसके बाद जितने मर्जी खाने ऑर्डर कर लेना बाहर से। इसका क्या ताल्लुक? और वैसे भी कल तुम देख लेना, कल जब मैं वापस आऊंगा ना तो मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम भूल गई मैं करीम ईदर हूँ, तुर्की के टेक्सटाइल सेक्टर का मैं लीडर हूँ, समझी तुम? मोदमो कंपनी का पायनियर हूँ मैं। तो याद रखो, जॉब लेने कोई आम आदमी नहीं आया। अभी किसी को पता नहीं कि मैं अलग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस बारे में बहुत से लोगों को पता चल भी गया होगा, फिर भी अभी तक तुम्हें कोई कॉल क्यों नहीं आई? आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है वो हेजिटेट कर रहे हो, इसलिए मैं एक दो जगह पर अपनी सीवी भेजूंगा। लेकिन हम इस पे बहस क्यों कर रहे हैं? क्या तुम लोग भूल गए हो? अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, अपनी कंपनी को खड़ा किया मैंने। बोलो ना फुरकान। माफ करना, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक बात याद दिलाना बहुत ही जरूरी है। मोदामो कंपनी को तुमने खड़ा जरूर किया था, लेकिन उसमें सरमाया सारा मोहसिन बाबा का था। तो यहाँ एक चीज मिसिंग है, और वो है बाप का पैसा। ठीक है, मानता हूँ, मगर याद रखो, हर दौर में एक नया आइडिया पैसे से, सरमाए से ज्यादा कीमती होता है। भाई मुझे लगता है पहला कदम तुम्हें अकेले ही उठाना चाहिए। तो तुम भाग रहे हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बाद में तुम्हें जरूर ज्वाइन कर लूंगा, ताकि ना तुम्हें मेहनत करनी पड़े और ना ही टेंशन लेनी पड़े। यही बात है ना? देखो भाई, इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हैं ये रेंट पर है, तो अगर इस वक्त हम दोनों रिस्क लेते हैं तो ज्यादा उम्मीद यही है कि हम सड़क पर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं और खाना डालकर लाता हूँ। करीम, तुमने इससे पहले कभी जॉब की तलाश नहीं की है ना? क्योंकि कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। ये बात छोड़ो, ये बताओ कि सोना कहाँ पर है? हाँ, कौन कहाँ पर सोएगा यहाँ? फुरकान के साथ सो जाओ, तुम्हारा दोस्त है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं सोफे पे सो जाऊंगी, और वैसे भी ये सोफा मुझे आरामदेह लग रहा है। वाह, अपने लिए आरामदेह सोफा तुमने खुद ही चुन लिया। कंफर्टेबल तो है वैसे। हाँ बहुत, मगर सारे सोफे ऐसे होते हैं, इसमें ऐसा क्या है? तो क्या तुम इस घर के सारे सोफे पर सो चुके हो? अरे यार, तुम बात को कहाँ ले जा रहे हो? उसने मुझे बताया था कि उसने बड़ी महंगी और अच्छे स्टोर से लिए थे सोफे, इसलिए कह रहा था ऐसा। समझ गए मैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आते थे ना यहाँ पर, इसीलिए तुम्हें सभी सोफों का पता है। कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बस वैसे एक जनरल सी बात की थी यार। कैसे कुछ नहीं है भला? मुझसे झूठ मत बोलो, जानती हूँ इन्हीं सोफों पर बैठते थे तुम। देखो 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 किस तरह मुझसे आंखें चुरा रहे हो अब। यार मैं कसम उठाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस टाइम पास करते थे, कुछ गेम्स खेलते थे और फिर मैं घर चला जाता था अपने। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तो मैं इस घर में कभी नहीं रुकूंगी, सुना तुमने? और ना ही यहाँ के किसी सोफे पे सोऊंगी। फजूल बोले जा रही हो। अब कौन जेलस हो रहा, जरा बताओ। इसे जेलसी नहीं कहते करीम, मैं तुम जैसी नहीं हूँ, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि तुम कितने घिरे हुए इंसान हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें करीम। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये मेरी बेइज्जती है। मैं तो इस जगह पर हरगिज नहीं सो सकती। अच्छा अच्छा, जरा सब्र करो, ठीक है, तुम जाके अंदर सो जाओ, कोई मसला नहीं। मैं तो इस घर में किसी जगह नहीं सो सकती। किसके सोने की बातें हो रही हैं? तुम लोगों की आवाजें बाहर तक जा रही हैं। भाई आप अचानक कैसे, और आपको यहाँ का किसने बताया? और हमने मुझे इस सारे मामले के बारे में बताया है। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। हाँ, रजा भाई, ये कंफर्टेबल है हमारे लिए। सारा दिन लगा के सफाई की हमने। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए यही सही है। करीम, फुरकान की अभी शादी नहीं हुई, इसलिए हमारे यहाँ रहने से इसे बहुत मसला होगा। देखो, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, चुप करके चलो। चलो मेरी जान। कितना बुरा दिन था ना हुरिया, लेकिन शुक्र है कि हमारा बच्चा ठीक है। लेकिन मैं करीम के जाने की वजह से भी बहुत परेशान हूँ। और तुम्हें आज के दिन भी सोने की पड़ी है समीर। तो सोना नहीं है? नहीं सोना समीर, इस सुस्ती को दूर भगाओ खुद से। तो क्या
जाके करीम को घर वापस लेकर आऊं? नहीं समीर, बल्कि यही तो सही मौका है। कल का सूरज तुम्हारे लिए तुलू होगा। जरा सोचो, कल मोहसिन अंकल और करीम दोनों ही ऑफिस नहीं होंगे, सिर्फ तुम होगे। तुम इस कंपनी को बहरान से बाहर निकालोगे। खुद को तैयार करो, तुम ये कर सकते हो। कल तुम कंपनी को हेड के तौर पे संभालोगे समीर। मैं समझ गया हो रिया, तुम चाहती हो कि सारी रात जाग कर मैं तैयारी करूं। लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि हमारे लिए ये सब जरूरी नहीं बल्कि बच्चा जरूरी है। अगर ऐसा करने से कुछ बुरा हो गया तो? समीर, हमारे होने वाले बच्चे का हक है कंपनी पर, और हमारे बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। तुमने देखा ना कि गिरने के बावजूद भी इस बच्चे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने महसूस किया है कि बच्चा बहुत ही मजबूत है, और अगर आज हमने उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो देख लेना, वो बड़ा होकर हमसे सवाल करेगा और हमारे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। वो सवाल करेगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। समीर, अब हमें गेम ऑफ थ्रोन्स खेलनी होगी। हमारे बच्चे को उसका हक दिलवा के ही रहेंगे हम। क्या ढूंढ रहे हैं आप मोहसिन? कुछ नहीं, सॉक्स ढूंढ रहा हूँ पहनने के लिए। इतनी रात को सॉक्स ढूंढ रहे हैं? अब क्या मैं अपने घर में कोई चीज भी नहीं ढूंढ सकता खालदा? ये ढूंढ रहे हैं ना आप मोहसिन? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये गोलियां तो मैं एहतियातन अपने पास रखता हूँ, वैसे इनकी जरूरत नहीं है मुझे। वैसे तुम्हें इनके बारे में कब से पता है? बैठ जाए मोहसिन, मैं आपको सब बताती हूँ। मोहसिन, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उसने ही बताया था मुझे। तो क्या उसने सब कुछ बता दिया तुम्हें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी है इसलिए बताया। आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। करवा लूंगा। और वैसे भी अब मुझे कंपनी की भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा बेटा घर छोड़ के जा चुका है। ऐसा मत कहे मोहसिन, प्लीज। क्या मैं गलत कह रहा हूँ खालदा? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। करीम आपका बेटा है और इस कंपनी को आपने इतनी मेहनत से खड़ा किया है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम आप हैं। कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आज तक हमने हर तरह के हालात का सामना किया है और आगे भी करेंगे। क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे मोहसिन। तो ठीक है, मैं कल ही डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन का टाइम ले लेता हूँ। वो देखो जरा, ये जो लड़की है ना, ये बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन घर में ये बात कोई भी नहीं जानता। हाँ, वो ये बस ड्रामों की बात है, असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? नहीं बेटा, असल जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं। नहीं कुबरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे उस शख्स से पता लेना है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती, कमजोरी भी मत। लगता है ये पागल हो गया है। I'm sorry फैमिली, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आयशा, तुम लोग जाकर सो जाओ, हम लोग अभी ड्रामा देखेंगे। बिल्कुल नहीं, काफी रात हो गई है, हम सबको सोना चाहिए। चलो तो सब। मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, कहीं ऑफिस से फिर से देर ना हो जाए। करीम नहीं होगा तो निगरानी मुझे करनी पड़ेगी। मुझे भी जल्दी उठा देना, मैंने स्कूल जाना है। हाँ हाँ ठीक है बिस्मा। आयशा, तुम दोनों जाकर हमारे कमरे में सो जाओ, हम लोग यहीं सो जाएंगे। नहीं। अरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा हमने कमरे से निकाल दिया आपको। वैसे भी मुझे आयशा के कमरे वाला वॉशरूम पसंद है, तो हम वहीं सो जाएंगे, कोई मसला नहीं। चलो आयशा चलते हैं। कितनी अच्छी बातें करता है, लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? लेकिन भाभी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आपके कमरे में सोएंगे तो बहुत शर्मिंदगी चलो होगी। अब बस करो। नजमा ने बड़ी मेहनत से तुम्हारा बेड सेट किया, इसलिए वहाँ जाकर सो जाओ। बहस मत करो। बिस्मा बेटी, जल्दी से आ जाओ, हम लोगों को भी सोना चाहिए। तुम्हें पता है ना गीजर खराब है, तो अगर करीम नहाने का कहे तो उसे रोक देना। ऐसा ना हो कि कहीं ठंडे पानी से नहा ले। शबा खैर सबको। अरे तौलिया कहाँ? आयशा मुझे मिल ही नहीं करीम रहा। क्या करे, तुम्हारे तो सामने भी कोई चीज पड़ी हो तो तुम्हें नजर नहीं आती। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं है कि
आने से पहले दरवाजा नॉक करना चाहिए। बस इस तरह करना होता है, इसमें मुश्किल क्या है? क्यों नॉक करूं? ऐसा क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? कपड़े बदल रही थी, और क्या करना है? कितने बुरे कपड़े हैं यार। क्या हो सकता है, इन्हीं में गुजारा करो। तुम्हारे नाइट सूट जितने आरामदेह नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं। चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकते हो। अब बस करो, ये नौबत नहीं आई मुझ पे। वैसे भी सोने के लिए कपड़े दूसरी बार पहन रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी पेशकश मेरे लिए बिल्कुल फजूल है। अच्छा ठीक है, आप सो जाओ चुप करके। हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें किसी बात की वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ। तुम्हें अभी भी इस शख्स पे यकीन नहीं है? इसने तुम्हारी खातिर उस शख्स को पीटा और उसी वजह से इसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। ये मैं किस नई उलझन में पड़ गया हूँ, लेकिन जो भी हो, इन लोगों ने मेरी मदद की, मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोले। मुझे इनका एहसान मानना चाहिए। आयशा पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। लाइट ऑन रख के ही सोना है क्या?